तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जो कि बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज ब्रिज पे और ये बैलेंस्ड है। अब देखो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिया है, तो आपको ए वाला स्ट्रक्चर देख के तो आइडिया मिल रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है। अब मैंने बताया था इसका एक और वर्जन में स्ट्रक्चर बनाते हैं वो। अब देखो उस वर्जन में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन सकता था। मान लेते कि ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, दिख रहा है, तो आप मान लेते यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि हमें समझने में इजी हो जाए कि इसका देखो इसी न्यूमेरिकल को वो लोग एक और स्ट्रक्चर बना के आपसे पूछ सकता है। अगर हम मानते हैं कि हम ए टू बी जा रहे हैं, फिर सी, फिर डी, इस पाथ में हम मूव कर रहे हैं, तो मैं पहले कहाँ जा रहा हूँ, ए टू बी जा रहा हूँ, डन। तो ए मेरा ए है जाके मेरा बी, इसमें रेजिस्टेंस 4 ओम का है, डन। फिर मैं कहाँ बी टू सी आ रहा हूँ, डन। उनका क्वेश्चन बनाने का तरीका है, डन है। ए कितना 4 ओम का है। फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, सी टू डी जा रहा हूँ, डन। सी टू डी, इसमें रेजिस्टेंस कितना है आपका 3 ओम का है, डन। ए डी है। अब इसको लोग क्या करेंगे, अभी देखो मैंने यहाँ से यहाँ किया। अब देखो ए और सी में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है, दैट इज ए और सी में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है। वो कितना है आपका, ए और सी में कितना है 6 ओम कनेक्टेड है, डन। सिमिलरली आपका बी और डी में एक और कनेक्ट है, दैट इज 2 ओम कनेक्टेड है। ए भी आपका यही व्हीटस्टोन का ही डायग्राम है, लेकिन इसको कितना अनोखा बना के रखा है, दिख रहा है ना। अगर ऐसा डायग्राम आए या ऐसा डायग्राम आए तो समझ जाना दोनों किसका डायग्राम है, व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है, डन है। या फिर इसका सिंपल वाला वर्जन तो आपको पता ही है। अगर इस तरह कुछ डायग्राम आता है तो मैंने पहले क्या बताया था, पहले चेक करो वो बैलेंस्ड है कि इम्बैलेंस्ड है। तो पहले बैलेंस्ड है कि नहीं चेक करते, तो पहले क्या करना है, इसका रेशियो दैट इज 4/6 का रेशियो निकालना है, 4 ओम बाई 6 ओम का रेशियो निकालना है। तो कितना आएगा, 2 2 4, 3 2 6, तो 2/3 आया। तो ए साइड में रेशियो कितना आ रहा है आपका 2/3। सिमिलरली ए साइड में करेंगे तो ए साइड में पहले यहाँ पे 4 को लिया था, तो इस बार भी यहाँ पे 2 को लेना है, ऊपर में नीचे क्या लेना है 3। तो 2/3, यहाँ भी रेशियो है, यहाँ भी रेशियो है, तो ये क्या है आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिया है बैलेंस्ड के ऊपर, डन है। एज इट इज़ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एक है आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब देखो इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर ये बैलेंस्ड है आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे बाय द वे, यहाँ पे तुम कर लेना, देखो यहाँ पे जैसे तूने 4/6 किया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4, यहाँ 6, दैट इज 4/6 यहाँ कर लेना है, दिख रहा है ना। ए वाला लाइन वाला डिवाइड ए वाला, यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ पे कर लेना है तुमको 2/3, डन। 2/3, डन ना। नीचे वाला फिर ऊपर वाला, यहाँ भी नीचे वाला फिर ऊपर वाला, डन है। या फिर तुम ऐसा करते हो, अगर 6/4 करते हो तो यहाँ भी क्या करना होगा तुमको 3/2 करना होगा। यहाँ पे ऊपर वाला फिर नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला यहाँ किया, तो यहाँ भी ऊपर वाला नीचे वाला। तो ऐसे करके चेक कर लेना बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर ये बैलेंस्ड आता है तो उसमें फंडा क्या हो गया, इसमें से करंट 0 होगा, इसमें से करंट 0 हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, करंट ही अगर 0 है, करंट ही इसमें से अगर 0 आ रहा है आपका, करंट ही अगर इसमें से 0 पास हो रहा है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा, तब ये क्वेश्चन इजी बनता है। और आपसे इस तरह क्वेश्चन अगर पूछता है तो बेसिकली आर इक्विवेलेंट और आई निकालने बोलेगा। अगर आप सोच रहे हो इसको पैरेलल में या फिर सीरीज में रख के कर लोगे तो ट्राई करना, नहीं बनेगा, डन। तो देखो मुझे पता चल गया कि इसमें से करंट 0 हो रहा है, करंट 0 है मतलब इन दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप 0 है। तो अभी मैं क्या कर लूँगा, अभी मैं सीधा इसको ऐसे बनाऊँगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 4 ओम, डन। एक और रेजिस्टेंस आपका 2 ओम का, बराबर। ए मैंने कनेक्ट कर लिया, नीचे एक और 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड, एक और 3 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल चेंज 0 है, तो इसलिए करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। करंट नहीं फ्लो हो रहा है, सर्किट में उसको बनाने की जरूरत नहीं है, डन है। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, कितने बैटरी के अक्रॉस में, 18 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस में मैंने इसको कनेक्ट करके रखा है। ये बातें क्लियर है। अब इसमें से इक्विवेलेंट निकालो। अब दिख रहा है ये दोनों क्या है, सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 5 6, दैट इज 6 ओम आ जाएगा। ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो बनाते हैं इसको, ए ऐसा आ गया हमारे पास। ये दोनों भी अगेन सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6 + 3 9 आ जाएगा, डन। ये हमारा बन चुका है। ये कितने के अक्रॉस, 18 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है। अब इसको टोटल निकालते हैं। अभी दिख रहा है ना, ये दो क्या है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैसे कर लेंगे, 1/Req = 1/6 + 1/9। ये बातें हमें क्लियर है, ये हमें आता है। इनमें एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा। ये बातें क्लियर है। 9, अच्छा 9 नहीं आया, 9 नहीं आएगा, 18 आएगा। 18 में दोनों डिवाइडेड है, ठीक है। इनका एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 18 है, डन। अगर 18 समझ नहीं आता है तो सिंपली क्या कर लेना, 6 × 9 कर लेना, दैट इज 6 × 9 कर लिया। यहाँ पे 9 वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 यहाँ चले जाएगा, 6 यहाँ चले जाएगा, +6, तो यहाँ पे 1/Req। यहाँ तक बातें क्लियर।
तो यहाँ से 1/r(eq) निकालो पहले। 1/r(eq) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, और यहाँ पे 9 + 6 आपका 15 आ रहा है। ये बातें क्लियर है? तो 15 और यह आ चुका है, ये बातें क्लियर है। अब देखो तो r(eq) निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 54 यहाँ चला जाएगा ऊपर, आपका 15 नीचे आ जाएगा, ये डाल दिया हमने। तो इसको काटेंगे, 3 के टेबल में कट रहा है शायद, ठीक है, तो काटने का ज़रूरत भी नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने इतना निकाल लिया है, लेकिन ये कटता है तो काट देना, दैट इज़ काटोगे तो कितना आएगा, 3 5 जा 3 आपका 5, 3 5 जा 15 बराबर 3 5 जा 15, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 4 5 3 8 जा, तो इतना आ रहा है, इतना ओम आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, 18/5 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया, ऐसे निकाला, आइडिया मिला कैसे। इसको तुम अगर सीरीज और पैरेलल में करोगे तो नहीं आता है, क्योंकि अरेंजमेंट ही अलग अरेंजमेंट है, व्हीटस्टोन का अरेंजमेंट है, डन है, ब्रिज का अरेंजमेंट है वो, इसको इसी से ऐसे ही किया जाता है, इसको हम नहीं कर सकते सीरीज या पैरेलल का फॉर्मूला लगा के, डन। अब हमसे पूछा है कि आई निकालो कि इसमें से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, तो अभी हम देख सकते हैं एज ए सिंगल सर्किट कितना बिहेव कर रहा है, रेजिस्टेंस 18/5 ओम का सिंगल रेजिस्टर बिहेव कर रहा है, यहाँ पे 18 वोल्ट पोटेंशियल लगा पड़ा है, तो करंट निकालना है हमें। तो सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V = IR लगाएंगे, IR इक्विवेलेंट लगवाओ, तो V कितना है तुम्हारे पास, V है जाके 18, डन, और R(eq) यहाँ पे रख दो, = I बचता है ना, तो 18 डिवाइडेड बाई R(eq) कितना है तुम्हारे पास, 18/5 = I। तो अभी देखो इसको और थोड़ा बढ़िया लिख लोगे, दैट इज़ 18 नीचे रह जाएगा, 5 ऊपर = I, तो 18 कटा, तो I = कितना, 5 एम्पेयर आ रहा है, डन है। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, डन। इसमें से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पूछेगा और पूछेगा कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब तक आप इसे पता नहीं करोगे कि ये व्हीटस्टोन में बैलेंस्ड है कि इम्बैलेंस्ड है, तब तक आप इसमें क्या नहीं कर सकते हो, तब तक आप इसमें इस फॉर्मूले को लगा, मतलब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा नहीं सकते हो। और अगर ये इम्बैलेंस्ड हुआ तब अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ दे तो पहले आपको निकालना होगा कि इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज़ आपको किरचॉफ लॉ लगाना है, लगा के फिर सॉल्व करके आना है। तो डन है, ये था बेसिकली 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके व्हीटस्टोन ब्रिज में से पूछता है, डन। या तो वो इस वर्जन में पूछेगा, डन, अगर इस वर्जन में पूछ दिया तब भी आप समझ जाना, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने देखा है, डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज को करने वाले हैं, जो कि है आपका मीटर ब्रिज। तो तब तक के लिए गुड बाय।